एक और जहां गजा में इसराइल का सैन्य अभियान तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसका पड़ोसी देश मिस्र इसराइल से पंगा लेने की तैयारी कर रहा है। जी हां, हाल के समय में मिस्र ने इसराइल से सटे हुए इलाके सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई पेनिनसुला में युद्ध स्तर पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं। हालांकि इसकी वजह भी है। इसराइल के रफा में सैन्य अभियान और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सिनाई में धकेलने की आशंका ने मिस्र को अलर्ट कर दिया है। मिस्र ने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिया है और इसराइल पर आरोप लगाया है कि वो हमास को हथियार तस्करी के लिए टनल्स इस्तेमाल करने दे रहा है। इससे 1978 के शांति समझौते पर खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में इजरायली खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि मिस्र लगातार सिनाई में अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा है। इजरायली अधिकारियों को शक है कि इनका इस्तेमाल बड़ी मिसाइलें रखने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद भी मिस्र ने लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ाने का काम जारी रखा। अब माना जा रहा है कि 1978 के कैंप डेविड समझौते की सीमाओं से काफी आगे निकल चुकी है। इजराइल ने इसे समझौते का गंभीर उल्लंघन बताते हुए अमेरिका से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। सितंबर 2025 से शुरू हुए इस बिल्डअप में करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती, भारी हथियारों का जमा होना और एयरबेस का विस्तार शामिल है। जानकार मानते हैं कि ये कदम गजा युद्ध के फैलाव को रोकने और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संभावित घुसपैठ से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर नया खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या है डेविड कैंप समझौता और मिस्र सिनाई में सैन्य गतिविधियां तेज क्यों कर रहा है। साल 1978 में इसराइल और मिस्र के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत इसराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटाया और बदले में मिस्र ने इसराइल को मान्यता दी। इस समझौते में सबसे बड़ी शर्त ये थी कि सिनाई प्रायद्वीप को डीमिलिटराइज्ड जोन घोषित किया जाएगा, यानी सिनाई मिस्र के पास रहेगा लेकिन वहां सैन्य उपस्थिति नहीं रहेगी। ये एक ऐतिहासिक समझौता था क्योंकि इसे मिडिल ईस्ट में पहली बार अरब इजराइल युद्ध के बाद स्थायी शांति की नींव माना गया। लेकिन हाल के समय में मिस्र ने सिनाई में करीब 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा भारी भरकम हथियारों की तैनाती की गई है, जैसे टैंक, बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर और चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम। मिस्र ने एयरबेस रनवे का विस्तार किया है। वहीं भूमिगत सुविधाएं या अंडरग्राउंड फैसिलिटीज डेवलप की गई हैं जो मिसाइल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, और सिनाई में एंटी टैंक बैरियर और सड़क ब्रिज नेटवर्क भी बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है। इसराइल को हो रही सुरक्षा की चिंता। सिनाई में मिस्र की सैन्य तैयारियां इसराइल को संभावित आक्रमण के इरादे का संकेत दे रही है। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने इसे सीधा खतरा करार दिया है, खासकर जब मिस्र ने सुरक्षा सहयोग और सूचना साझा करना बंद कर दिया है। मिस्र का हमास नेताओं को काहिरा में शरण देने और गजा में मध्यस्थता की भूमिका को इसराइल संदेह की नजर से देखता है। इसराइल का मानना है कि सिनाई में सैन्य तैनाती हमास को अप्रत्यक्ष समर्थन दे रही है, खासकर जब इसराइल ने सितंबर 2025 में कतर में हमास के नेताओं पर हमला किया था। इससे इसराइल को डर है कि मिस्र क्षेत्रीय स्थिरता पर इसराइल विरोधी गठजोड़ को मजबूत कर रहा है। इसराइल की चिंता का मूल कारण सिनाई में मिस्र की बढ़ती सैन्य ताकत, समझौते का उल्लंघन और क्षेत्रीय गठजोड़ में बदलाव है। ये सब गजा युद्ध और मिस्र हमास सहयोग से और ज्यादा जटिल हो गया है। इसराइल ने अपनी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है और डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। हालांकि मिस्र की इसके पीछे अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं। सिनाई प्रायद्वीप में सैन्य उपस्थिति न होने के कारण मिस्र को डर है कि इसराइल इस पर कहीं न कहीं अपनी सेंधमारी कभी कर सकता है। इसके अलावा गजा में जो जबरदस्त मानवीय त्रासदी चल रही है, उससे गजावासी लगातार विस्थापन कर रहे हैं और ऐसे में मिस्र को डर है ये विस्थापन सिनाई प्रायद्वीप के जरिए हो सकता है, जिससे इलाके में घुसपैठ बढ़ सकती है और मिस्र की क्षेत्रीय संप्रभुता को खतरा हो सकता है। So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza. गजा में जारी जंग और कत्लेआम को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए शांति प्रस्ताव की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। हमास के लिए 3 देशों का नाम उस लिस्ट में आ रहा जो नेगोशिएशन और शांति प्रस्ताव की कुछ लाइनों में सुधार की कोशिश में हैं। ये तुर्की, मिस्र और कतर। इस बीच हमास की पहली बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। हमास ने कहा कि वह इस प्रस्ताव में कुछ अहम बदलाव चाहता है। सूत्रों की माने तो हमास के नेता कतर की राजधानी दोहा में तुर्की, मिस्र और
कतर के उन अधिकारियों से मिल रहे हैं जो शुरुआत से इस मसले के समाधान के लिए लगे हुए थे। इस मुद्दे पर लंबी बातचीत भी की गई है। हमास नेताओं का कहना है कि हथियार छोड़ने और गजा से उनके सदस्यों को निकालने वाली शर्तें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि वे इन शर्तों पर बदलाव चाहते हैं और अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया भी जल्द देंगे। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन पहले ही मिल चुका है। I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages. प्रस्ताव के मुताबिक दोनों पक्ष युद्ध विराम करेंगे। हमास को 72 घंटे के भीतर बंदियों को छोड़ना होगा। साथ ही हमास को अपने हथियार भी त्यागने होंगे और इसके बाद इसराइल को धीरे धीरे गजा से पीछे हटना होगा। हमास ने हालांकि इसमें इंटरनेशनल गारंटी की भी मांग रखी है। संगठन का कहना है कि इसराइल को पूरी तरह गजा से पीछे हटना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी भी दी जानी जरूरी है। साथ ही हमास चाहता है कि गजा में या गजा के बाहर उनके किसी भी नेता या सदस्य की हत्या न की जाए। दरअसल 9 सितंबर को इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के कुछ नेताओं पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 6 लोग मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब ये नेता युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे थे। यही कारण था कि हमास अब किसी भी नए शांति प्रस्ताव में अपने नेताओं की सुरक्षा गारंटी चाहता है। हालांकि हमास के भीतर भी इस प्रस्ताव को लेकर कुछ मतभेद जरूर देखने को मिले। कुछ नेता इसे किसी भी शर्त के साथ तुरंत स्वीकार करने के पक्ष में हैं ताकि गजा में युद्ध रुक सके। वहीं कुछ धड़े अब भी हथियार छोड़ने और गजा से बाहर निकाले जाने जैसी शर्तों को लेकर बेहद चिंतित हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने भी कहा कि इस योजना के कुछ हिस्सों पर और बातचीत की जरूरत है। खासकर इस्राएली सेना की वापसी को लेकर अभी विस्तार से चर्चा होना बाकी है। उनका कहना है यह जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है कि वे गंभीरता से इस मुद्दे को सुलझाएं। यानी साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ओर से पेश किए गए शांति प्रस्ताव पर हमास अभी पूरी तरीके से राजी नहीं है। गजा में जंग बंद हो, इसके लिए शर्तों पर अभी और गहन बातचीत बाकी है। और क्या आने वाले दिनों में युद्ध विराम की इन शर्तों को ही हमास ज्यों का त्यों मान लेगा या फिर कतर, मिस्र और तुर्की हमास के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे? इस रिपोर्ट में इतना ही।